अध्याय 7 उत्तरकांड। रामचरितमानस के अंतिम भाग उत्तरकांड में श्री राम के लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने का वर्णन है। तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से श्री राम के अपने परिवार और नगरवासियों के साथ पुनर्मिलन के उल्लास का चित्रण किया है, जो उनके वियोग में उन्हें बहुत याद किया करते थे। उत्तर शब्द का एक अर्थ जवाब या समाधान भी होता है। अतः महाकाव्य के इस भाग में विभिन्न पात्रों द्वारा उठाए गए कई प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं। सर्वप्रथम श्री राम दृढ़ भक्ति और संतों की संगति के महत्व पर चर्चा करते हैं। साथ ही वे बुराइयों से बचने और सदाचारी जीवन जीने का मार्ग भी दिखाते हैं। उत्तरकांड के आरंभ में शिव जी पार्वती को भक्ति और प्रभु के मानव अवतार के रहस्य से जुड़े प्रश्नों के उत्तर बताते हैं, जो पक्षीराज गरुड़ ने काकभुशुंडी से किए थे। इस पुस्तक में ये वार्तालाप अध्याय 9 में दिया गया है। तुलसीदास जी उत्तरकांड के साथ ही रामचरितमानस काव्य को समाप्त करते हुए श्री राम और नाम की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं, महादेव शिव ने राम कथा की इस पवित्र गंगा का वर्णन श्री राम के चरण कमलों में अनन्य भक्ति को जागृत करने के लिए किया था। उसी काव्य को राम नाम से चैतन्य यानी जीवंत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इसे पुनः जनसाधारण की भाषा में प्रस्तुत किया है। राम राज्य। श्री राम के घर लौटने के समाचार से उत्पन्न हर्षोल्लास तथा भविष्य की सुखद आशाओं से भरे वातावरण और इसके पश्चात होने वाले समारोहों की हम भलीभांति कल्पना कर सकते हैं। रामचरितमानस की प्रत्येक घटना की तरह श्री राम की सीता के साथ घर वापसी और तत्पश्चात उनके राजकाज में भी एक गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। श्री राम का विजयी होकर अयोध्या लौटना। जैसे ही श्री राम के 14 वर्ष के वनवास का अंतिम दिन आरंभ हुआ, अयोध्या में भरत और रानियों को बहुत से शुभ शकुन दिखाई देने लगे। धीरे धीरे उदासी का वातावरण लुप्त होने लगा और सुखद कल्पनाओं की आनंदमयी लहरें छा गईं। हालांकि भरत बहुत प्रसन्न थे, लेकिन यह सोचकर चिंतित थे, श्री राम के वनवास की समाप्ति ही मेरे जीवन की एकमात्र आशा है। उस अवधि का केवल एक दिन ही शेष रह गया है। मेरे प्रभु अब तक आए क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे धूर्त समझकर उन्होंने मुझे भुला दिया है? निस्संदेह ऐसा ही हुआ होगा। वे जानते थे कि मैं कपटी और धूर्त हूं, और इसी कारण उन्होंने मुझे अपने साथ वन न ले जाना उचित समझा। निस्संदेह मेरे कर्म ही ऐसे हैं कि करोड़ों युगों तक भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता। परंतु मैं यह भी जानता हूं कि मेरे प्रभु अति करुणामय और दीनबंधु हैं और अपने भक्तों के अवगुणों पर ध्यान नहीं देते। इसलिए मेरा मन कहता है कि वह अवश्य आएंगे और मुझसे मिलेंगे। भरत बहुत उदास मन से सोचने लगे कि वे श्री राम के बिना इस संसार में जीवित रह गए तो उनसे अधिक अधम और कोई नहीं हो सकता। उन्हें महसूस हुआ कि उनका मन श्री राम के विरह रूपी सागर में डूबता जा रहा है। ठीक उसी क्षण हनुमान एक ज्ञानी ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आ पहुंचे, मानो भरत को बचाने के लिए जीवन नौका भेजी गई हो। हनुमान ने क्षीणकाय भरत को सिर पर जटाएं बांधे, कुशा के आसन पर बैठे निरंतर राम नाम का जाप करते देखा। श्री राम की स्मृति में भरत की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती देखकर हनुमान का हृदय प्रसन्नता से भर आया। वह अमृत समान मधुर वाणी में बोले, जिनके स्मरण में आपका हृदय दिन रात व्याकुल रहता है, जिनकी महिमा का आप निरंतर गान करते रहते हैं, वे रघुकुल शिरोमणि, सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों के संरक्षक और भक्तजनों को सुख देने वाले प्रभु राम वापस आ रहे हैं। युद्ध में शत्रु का संहार करके श्री राम ने विजय प्राप्त कर ली है और सभी देवता
उनका यशोगान कर रहे हैं। आप यह जानकर अति प्रसन्न होंगे कि प्रभु राम सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वापस आ रहे हैं। हनुमान के ये वचन सुनते ही भरत एकदम अपने सारे दुख भूल गए। आंखें खोलते ही उन्होंने एक ब्राह्मण को अपने सम्मुख खड़े पाया और पूछा, मित्र, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? आपने तो मुझे अति आनंददायक समाचार सुनाया है। तब हनुमान ने अपना वास्तविक वानर रूप धारण करके कहा, हे कृपा निधान, मैं पवन देव का पुत्र हनुमान हूं। मैं रघुकुल स्वामी श्री राम का दास हूं। भरत ने प्रसन्न होकर हनुमान को गले लगा लिया। फिर अति प्रेम भरे वचन बोले, हे हनुमान, आपके यहां आने से मेरे सब संताप मिट गए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे स्वयं प्रभु राम आ गए हों। कृपा करके मुझे बताएं कि प्रभु के लौटने का शुभ संदेश देने के लिए मैं आपको क्या भेंट कर सकता हूं। इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो मैं आपको इस उपकार के बदले पुरस्कार स्वरूप दे सकूं। मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। कृपा करके मुझे बताओ कि भ्राता श्री राम कैसे हैं, और मेरे प्रभु के सारे साहसिक कार्यों के बारे में भी बताएं। तत्पश्चात हनुमान ने श्री राम के वनवास काल में जो कुछ भी घटित हुआ था बड़े प्रेम से भरत को कह सुनाया। तब भरत ने हिचकिचाते हुए पूछा, हे हनुमान, मुझे बताओ कि क्या कृपालु स्वामी कभी मुझे याद भी करते थे? क्या रघुकुल भूषण इस दास के बारे में भी कभी सोचते थे? हनुमान ने उत्तर दिया, हे नाथ, विश्वास करें, आप प्रभु राम को अपने प्राणों के समान प्रिय हैं। मेरा वचन सत्य माने। यह सुनकर भरत की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। हनुमान ने तब भरत को प्रणाम किया और अनुमति लेकर वहां से चले आए। हनुमान ने श्री राम के पास लौटकर उन्हें भरत की कुशलता का समाचार दिया। तब प्रभु राम ने पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। भरत अति प्रतिष्ठित रघुकुल के राजकुमार थे, जबकि हनुमान एक चंचल वानर। दोनों के सामाजिक स्तर में बहुत अंतर था, परंतु दोनों के हृदय श्री राम के प्रेम की डोर से बंधे थे, जिसने सारी सांसारिक असमानताओं को मिटा दिया था। उनके अंदर इतना प्रेम और विनम्रता थी कि उन्हें केवल एक दूसरे के गुण ही दिखाई दे रहे थे। जैसा कि संत महात्मा कहते हैं, जहां केवल सच्चा प्रेम होता है, वहां अपना अस्तित्व ही मिट जाता है। पुनर्मिलन। उसी समय भरत प्रफुल्लित होकर नगर के बाहर स्थित अपनी कुटिया से जल्दी जल्दी अयोध्या में आए और गुरु वशिष्ठ जी को यह शुभ समाचार सुनाया। तत्पश्चात उन्होंने राजमहल में जाकर सबको सूचित किया कि श्रीराम सकुशल हैं और शीघ्र ही यहां पहुंचने वाले हैं। जब राजमाताओं ने यह शुभ समाचार सुना तो वे दौड़कर भरत के पास आईं। भरत ने उन्हें आश्वस्त किया कि प्रभु राम कुशलपूर्वक हैं और शीघ्र ही वापस आने वाले हैं। यह समाचार राजमहल के बाहर शीघ्रता से फैल गया और अयोध्यावासी अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और खुशियां मनाने लगे। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं और प्रभु राम के स्वागत के लिए व्यापक प्रबंध करने में जुट गईं। सब अपने अपने काम छोड़कर बाहर की ओर दौड़े और एक दूसरे से पूछने लगे, क्या तुमने कृपा निधान श्री राम को देखा है? प्रभु के शीघ्र शुभ आगमन के समाचार के साथ ही शीतल, मंद और सुगंधित पवन बहने लगी और सरयू का जल स्वच्छ एवं निर्मल होकर प्रवाहित होने लगा। भरत, गुरु वशिष्ठ जी, अपने अनुज और अन्य गणमान्य नगरवासियों सहित प्रभु राम का स्वागत करने के लिए निकल पड़े। उनका हृदय श्रद्धा भक्ति से सराबोर था। बहुत सी स्त्रियां पुष्पक विमान की एक झलक पाने के लिए घरों की छत पर चढ़कर बड़ी उत्सुकता से आकाश की ओर देखने लगीं। विमान को देखते ही वे प्रभु के स्वागत में मधुर स्वर में मंगल गीत गाने लगीं। प्रभु राम पूर्णिमा के चंद्रमा थे और अयोध्या मानो एक सागर थी, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षोल्लास में हिलोरें ले रही थी।
आकाश से ही प्रभु राम ने अपने साथ आ रहे वानरों को अयोध्या नगरी दिखलाते हुए कहा, यह नगरी अति पावन है और यह धरती मनोरम है। हालांकि सब मेरे परम धाम बैकुंठ की बड़ाई करते हैं, परंतु कुछ विरले ही जानते हैं कि अयोध्या वासियों जैसा मुझे कोई अन्य प्रिय नहीं है। परम आनंद देने वाली इस नगरी के वासियों को मेरे परम धाम में स्थान प्राप्त होता है। फिर श्री राम पुष्पक विमान को धरती पर ले आए और सब नीचे उतर गए। श्री राम ने देखा कि भरत और अन्य लोग उनके वियोग में कितने दुर्बल हो गए थे। जब श्री राम और लक्ष्मण ने कुल गुरु वशिष्ठ जी को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने अपने धनुष बाण नीचे रख दिए। उनका हृदय भर आया और उन्होंने बड़ी तत्परता के साथ आगे बढ़कर अपने गुरु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बड़े प्रेम से उठाया और आशीर्वाद देकर उनकी कुशल क्षेम पूछी। श्री राम ने कहा, आपकी कृपा से हम सकुशल हैं। तब रघुकुल के स्वामी धर्मधुरंधर श्री राम ने वहां उपस्थित समस्त सज्जनों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आंखों में प्रेम के आंसू लिए भरत श्री राम के चरणों में गिर पड़े। श्री राम नीचे झुककर बड़े प्रेम से उन्हें उठाने लगे, परंतु भरत प्रभु के चरणों को इतना कसकर पकड़े हुए हैं कि वे धरती से उठाए नहीं उठते। अत्यधिक भावावेश में भरत कांपने लगे, परंतु श्री राम ने बड़े प्रेम से जबरदस्ती उन्हें उठाकर गले से लगा लिया और बार बार उनकी कुशलता पूछने लगे। भरत उस क्षण के असीम आनंद में इतना डूब गए कि उनसे कोई उत्तर न दिया गया। उनकी आनंद अनुभूति वाणी और विचार से परे थी, जिसे केवल अनुभव करने वाला ही जान सकता है। मन को शांत और स्थिर करके भरत ने उत्तर दिया, हे प्रभु, इस दास को अपने दर्शन से कृतार्थ करके आपने मेरा हाथ थामकर मुझे विरह के सागर में डूबने से बचा लिया है। तत्पश्चात श्री राम ने शत्रुघ्न को प्रसन्नतापूर्वक गले लगाया, जबकि चारों भाइयों का पुनर्मिलन अत्यंत हृदयस्पर्शी था। आखिर उनकी विरह व्यथा और दुख का अंत हो गया था। अयोध्या के लोग आनंदित हो रहे थे। श्री राम को देख देखकर उनकी आंखों से प्रेम उमड़ रहा था। सबकी अपने प्रभु से मिलने की आतुरता देखकर राम असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और प्रत्येक अयोध्यावासी से यथा योग्य मिले। हर किसी को ऐसा लगा कि प्रभु राम ने उन सब से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी अभिलाषा पूर्ण कर दी हो। वहां एकत्रित सभी लोगों पर श्री राम ने अपनी कृपा दृष्टि डालकर उनके सारे दुख हर लिए। उस एक ही पल में प्रभु एक एक से मिले, परंतु इसका रहस्य कोई भी न जान पाया। फिर श्री राम राजमाताओं की तरफ गए, जो बड़ी उत्सुकता से उनसे मिलने के लिए दौड़कर आईं। प्रभु बड़े प्रेम से सभी माताओं के गले लगे और उनसे मधुर वचन बोले। इस प्रकार उनकी भयंकर विपत्ति और दारुण दुख का अंत हो गया और उनके सुख और आनंद की कोई सीमा ना रही। रानी सुमित्रा ने जब श्री राम को गले लगाया तो उस प्रेम की अनुभूति हुई जो उनके पुत्र लक्ष्मण की श्री राम के प्रति थी। परंतु श्री राम को गले लगाते समय रानी कैकई के मन में बहुत संकोच हो रहा था। श्री राम और लक्ष्मण के मनोहर और सुकुमार रूप को देखकर माता कौशल्या बार बार यह सोचकर आश्चर्यचकित हो रही थी कि इन दोनों तरुण सुकुमार राजकुमारों ने विशालकाय क्रूर राक्षसों का संहार करके उनको कैसे पराजित किया होगा। तब श्री राम ने अपने सभी साथियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी के चरण स्पर्श करने का निर्देश देते हुए कहा, गुरु वशिष्ठ जी हम सबके पूजनीय हैं। यह केवल इनकी कृपा का ही फल है कि हम युद्ध में राक्षसों का संहार कर पाए। फिर अपने गुरु जी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आदरणीय मुनिवर, ये सब मेरे सखा हैं। युद्ध के तूफानी सागर में ये नाव बनकर मेरी रक्षा के लिए आए। ये मेरे लिए अपना जीवन तक न्योछावर करने के लिए तत्पर थे। अतः ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। प्रभु राम के ये स्नेहयुक्त वचन सुनकर वानर और अन्य सब के
हर्ष और आनंद की कोई सीमा ना रही। अपने 14 वर्ष के वनवास की दीर्घ अवधि में श्री राम ने जो कष्ट झेले थे, उन्होंने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। यही नहीं, उन्होंने अपनी विजय का पूरा श्रेय अपने गुरु की कृपा और अपने मित्रों की सहायता को दिया। किसी से कोई भी आशा न रखते हुए श्री राम ने उनको भी सांत्वना प्रदान की, जिनके कारण उन्हें सारे दुख उठाने पड़े थे। उनका व्यवहार सदैव निस्वार्थ और उच्च आचरण का उदाहरण था। इस प्रकार उन्होंने संसार में नैतिक आचरण का उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया। तब सब ने अति प्रसन्नता से श्री राम की माता कौशल्या के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सब मुझे उतने ही प्रिय हो जितने कि स्वयं श्री राम। तत्पश्चात श्री राम जैसे ही अपने महल की तरफ जाने लगे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। नर नारियों के समूह उनका स्वागत करने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए। उन सबके घर सुसज्जित थे और श्री राम को जिस मार्ग से गुजरना था, उसे बंधनवार और पताकाओं से सजाया गया था। गलियां सुगंधित द्रव्यों से महक रही थीं और हवा में सुगंधित जल का छिड़काव किया गया था। मार्ग को दोनों ओर बड़ी कुशल कारीगरी से दमकते मोतियों से जड़े पावन चित्रों की रंगोली से सजाया गया था। ढोल, नगाड़े एवं अन्य संगीत वाद्यों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। स्त्रियां उनके मार्ग में पुष्प, अक्षत आदि की वर्षा कर रही थीं। बहुत सी स्त्रियां हाथों में सोने के थालों में दिए जलाकर पारंपरिक रीति से दुखहर्ता प्रभु राम की आरती उतारकर उनका अभिनंदन कर रही थीं। आकाश नगाड़ों की ध्वनि से गूंज उठा। इस प्रकार श्री राम ने बड़े स्नेहपूर्वक अयोध्यावासियों को कृतार्थ किया। जैसे ही वह जनसाधारण के बीच से निकले, तो लोगों को ऐसी अनुभूति हुई कि उनके ऊपर पुनः उनका सुरक्षा भरा हाथ आ गया हो, और उन्हें लगा कि अब वे अनाथ नहीं रहे, सनाथ हो गए हैं। जिस दिन श्री राम ने रावण का वध किया था, उस दिन की स्मृति में प्रतिवर्ष रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। उस दिन को दशहरा कहा जाता है। दशहरा सब भक्तों के उस संघर्ष का प्रतीक है जो उन्हें अपनी दुर्बलताओं पर काबू पाने तथा मन और माया पर विजय प्राप्त करने के लिए करना पड़ता है। दीपों का पर्व दिवाली विजयी श्री राम के अयोध्या वापस आने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दिवाली आत्मा के विजयी होकर वैकुंठ में प्रवेश का प्रतीक है। इस दिन सैकड़ों दीपों का जलाना उस भव्यता और सौंदर्य को दर्शाता है जिसकी अनुभूति आत्मा को ऊपर के आंतरिक मंडलों में पहुंचकर होती है। शिव जी कहते हैं, प्रिय पार्वती, प्रभु राम यह जानते थे कि माता कैकेयी कितना लज्जित अनुभव कर रही होगी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले उनके पास जाने का निर्णय लिया। उन्हें आश्वस्त और प्रसन्न करने के उपरांत ही वे अपने महल में गए। राज्याभिषेक। इसी दौरान कुलगुरु वशिष्ठ जी ने सभी ब्राह्मणों को बुलाकर कहा, आज की तिथि, दिन और समय सब कुछ मंगलमय है, इसलिए मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि कौशल राज्य के राजा के रूप में श्री राम के शीघ्र राज्याभिषेक के लिए अपनी सहमति प्रदान करें। वहां उपस्थित सभी ब्राह्मणों ने इस प्रस्ताव का जोरदार स्वागत किया। तब वशिष्ठ जी ने मंत्री सुमंत्र को बुलाकर आवश्यक निर्देश दिए। राज्याभिषेक के लिए वांछित सामग्री को तुरंत जुटाने के लिए सेवक भेज दिए गए। उधर श्री राम ने अपने महल में राजकीय अधिकारियों को बुलाया और आदेश दिया कि वे सबसे पहले उनके साथियों की देखभाल का उचित प्रबंध करें। फिर श्री राम ने भरत को बुलाया और उनकी जटाओं को प्रेम पूर्वक स्वयं अपने हाथों से सुलझाया। फिर तीनों भाइयों को स्नेहपूर्वक स्नान कराने के उपरांत ही उन्होंने अपनी जटाएं खोलीं एवं स्नान किया। तत्पश्चात सभी भाई राजसी परिधान और विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित हो गए। उधर रानियों ने सीता को बड़े स्नेहपूर्वक स्नान कराया, राजसी वस्त्रों से सुसज्जित करके बहुमूल्य रत्न जटित आभूषणों से अलंकृत किया।
राज्याभिषेक स्थल पर श्रीराम और सीता जी के भव्य आगमन से रानियां बहुत हर्षित हुईं। फिर दंपति ने कुलगुरु वशिष्ठ जी की चरण वंदना की और वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत अपने बाईं ओर सुशोभित सीता के साथ श्रीराम भव्य राज सिंहासन पर विराजमान हो गए। इस मनोहर दृश्य की भव्यता वर्णन से परे थी। जिसने इस मनोरम दृश्य को देखा, उन सभी के हृदय आनंद विभोर हो गए। पुरोहितों ने वेद मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ कर दिया। तब सब ओर जय हो की ध्वनि गूंजने लगी। कुलगुरु वशिष्ठ जी आगे बढ़े और राज सिंहासन के पास गए और श्रीराम के मस्तक पर पवित्र तिलक लगाकर उनका राज्याभिषेक किया। फिर उन्होंने पुरोहितों से प्रार्थना की कि वे आगे आएं और श्रीराम को तिलक करें। रानियों ने राजा राम और महारानी सीता की आरती उतारी और वहां उपस्थित सभी जनों को उपहार भेंट किए। ध्यान दें कि आरती पूजा की एक प्रथा है, जिसमें एक थाल में घी की जोत या कपूर जलाकर एक या अधिक देवी देवताओं के सम्मुख घुमाकर अर्चना की जाती है। देवताओं ने भी आकाश से अयोध्या के इस राजसी समारोह की शोभा को देखा और ढोल नगाड़ों तथा अन्य वाद्य यंत्रों की लय पर आकाश में अप्सराएं नाचने लगीं, गंधर्व और किन्नर गाने लगे। सारी सभा को शांति और स्फूर्ति प्रदान करती हुई सुगंधित शीतल मंद मंद बयार बहने लगी। रानियों सहित अयोध्या की सारी प्रजा को पूर्ण सुख की अनुभूति हुई। श्रीराम के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए वेद भाटों का रूप धारण करके राजदरबार में आए। ध्यान दें कि हालांकि वेद पवित्र धर्म ग्रंथ हैं, परंतु यहां पर प्रभु राम को अत्यधिक आदर सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हें भाटों के रूप में दर्शाया गया है। केवल सर्वज्ञ श्री राम ने ही उनके वास्तविक स्वरूप को पहचान कर उनका आदर किया। अन्य कोई भी उनकी उच्च अवस्था का अनुमान नहीं लगा पाया, अर्थात भेद न जान सका। तब वेद श्री राम के श्रेष्ठ गुणों का बखान करने लगे। हे कृपा निधान, आपकी जय हो। जो भी आपकी शरण में आते हैं, आप उनकी रक्षा करते हैं। आपकी भक्ति व्यक्ति को भवसागर से सुरक्षित पार लगा देती है। हे प्रभु, जो अपने ज्ञान के मद में चूर रहते हैं और जिनके हृदय में आपकी भक्ति का आदर नहीं है, वे ऐसी अवस्था पर पहुंचकर भी नीचे गिर जाते हैं जहां देवताओं का पहुंचना भी कठिन होता है। इसके विपरीत सब आशाओं को त्याग कर जो केवल आप में ही आस्था रखते हैं, वे मात्र आपके नाम का जाप करने से ही बिना किसी कठिनाई के भवसागर से तर जाते हैं। इसी कारण से हे प्रभु, हम केवल आपके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। इसके उपरांत शिवजी ने प्रार्थना की, हे राम, आपकी जय हो। हे प्रभु, अहंकार, अज्ञान और तीव्र मोह रूपी रात्रि के अंधकार के लिए आप तेजोमय सूर्य हैं, जिसकी किरणें उस सघन अंधकार को दूर कर देती हैं। काम रूपी शिकारी ने मानव रूपी हिरण को दुष्ट कामनाओं के बाणों से बेध रखा है। हे प्रभु, कृपया शिकारी को मारकर बेचारे असहाय अनाथ जीवों की रक्षा करें, जो विषय विकारों के जंगल में भटक गए हैं। आपके निरादर और उपेक्षा के कारण लोग कई प्रकार के रोगों और दुखों की पीड़ा झेलते हैं। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे जन्म मरण के अथाह सागर में गोते खाते रहते हैं। जिनके अंतर में आपके लिए श्रद्धा भक्ति नहीं है, वे अत्यंत अभागे और मलिन हैं तथा सदैव दुखी रहते हैं। दूसरी ओर परमात्मा और उनके संत महात्मा सदा उनका साथ देते हैं, जिनके जीवन का एकमात्र आधार हरि कथा होता है। ऐसे व्यक्ति इंद्रियों के प्रबल मोह, लोभ, मान एवं अहंकार से मुक्त रहते हैं और दुख सुख को एक समान समझते हैं। इस सत्य को जानते हुए ऋषि मुनि अन्य साधनों का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और आपके श्रद्धालु सेवक बनकर प्रसन्नतापूर्वक आपकी शरण में आ जाते हैं।
आपके प्रेम में निरंतर मग्न रहते हुए वे नियम पूर्वक अपने आध्यात्मिक अभ्यास में लगे रहते हैं। मान और अपमान दोनों को समान मानकर वे पवित्र मन से आपके चरण कमलों की सेवा में लीन रहते हैं। ऐसे संत महात्मा इस पृथ्वी पर प्रसन्नतापूर्वक निर्विघ्न विचरण करते हैं। श्री राम द्वारा सुग्रीव और विभीषण को घर लौटने का आदेश। 6 माह इतनी शीघ्रता से निकल गए कि किसी को समय बीतने का पता ही न चला। श्री राम के मन में आया कि सुग्रीव और विभीषण उनके साथ अयोध्या में रह रहे हैं। इस कारण उनके राज्य किष्किंधा और लंका पिछले 6 माह से बिना राजा के हो गए थे। इसलिए उन्होंने सुग्रीव और विभीषण सहित उन सबको अपने पास आमंत्रित किया जो उनके साथ अयोध्या आए थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक संत के हृदय में शत्रुता कभी वास नहीं करती, उसी प्रकार वानर अपने घरों को ऐसे भूल चुके थे कि स्वप्न में भी उन्हें अपने घरों की कभी याद नहीं आती थी। वानर प्रभु की भक्ति के परम आनंद में मग्न रहते थे। प्रभु राम के बुलाने पर उन्होंने वहां आकर आदरपूर्वक प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम ने बड़े प्रेम पूर्वक उन्हें अपने पास बैठाया और मधुर वचन बोले, आप सब ने निष्काम भाव से मेरी सेवा की है। मैं आपकी प्रशंसा किस प्रकार करूं? मेरे कार्य को पूर्ण करने के लिए आप सब ने बिना किसी संकोच के अपने घरों और सब सुखों को त्याग दिया। अतः आप सब मुझे अति प्रिय हैं। मेरे भाई, मेरा राज्य, संपत्ति, सीता, अपनी देह, घर, भाई बंधु और मित्र, ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु इनमें से कोई भी मुझे इतना प्रिय नहीं है जितने कि आप सब। मेरे वचन सत्य जानो। मैं सदा हर बात सच्चे मन से कहता हूं। किसी भी व्यक्ति के मन में अपने सेवकों से लगाव होना सामान्य बात है, परंतु जो मेरी सेवा में रत रहते हैं वे मुझे विशेष रूप से प्रिय हैं। श्री राम ने आगे कहा, प्रिय मित्रों, अब समय आ गया है जब आप सबको अपने अपने घर लौट जाना चाहिए। मुझे पूर्ण भक्ति भाव से नियम पूर्वक भजते रहना, मुझे कण कण में व्याप्त और सर्वहितकारी जानते हुए अत्यंत प्रेम करते रहना। अब गृह जाहु सखा सब, भजेहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्बगत सर्वहित जान, करेहु अति प्रेम। प्रभु राम के प्रेम पूर्ण वचन सुनकर सभी सुध बुध खो बैठे और मौन हो गए। प्रभु की प्रेम भक्ति में मग्न हाथ जोड़े वे उन्हें एकटक निहारते रहे। वे पूरी तरह अपनी सुध ही भूल गए थे कि वे कौन थे और कहां थे। प्रभु ने उनकी अगाध श्रद्धा भक्ति देखकर तब उन्हें अपने ज्ञान भरे वचनों द्वारा सांत्वना प्रदान की। उनके प्रेम में अभिभूत वे एक शब्द भी न बोल पाए और उनके चरण कमलों में एकटक देखते रहे। तब प्रभु ने उन सबके लिए अमूल्य आभूषण और रंग बिरंगे वस्त्र मंगवाए। तत्पश्चात प्रभु राम के चरणों में शीश नवाकर और उनके स्वरूप को हृदय में धारण करके वे सब धीरे धीरे वहां से विदा हो गए। परंतु अंगद वहीं बैठे रहे। सबके जाने के उपरांत वे शालीनता से उठे और हाथ जोड़े, आंखों में आंसू लिए, प्रेम में निमग्न होकर श्रद्धापूर्वक बोले, आनंद और करुणा के सागर, दीनदयाल और दुखियों के बंधु, हे सर्वज्ञ प्रभु, मेरी विनती सुनिए। मेरे पिता बाली ने अपनी मृत्यु के समय मुझे आपके हाथों में सौंपा था। हे असहायों के आश्रय दाता, अब आप अपने वचनों को मत भूलिए। हे भक्तों के हितकारक, मेरा त्याग मत कीजिए। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता, माता सब आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं और कहां जाऊं? कृपा करके आप मुझे बताएं कि आपसे दूर मेरा घर किस काम का? ज्ञान, बुद्धि और बल से हीन मैं आपका नादान बालक ही हूं। इस तुच्छ सेवक को अपनी छत्र छाया में रहने की अनुमति दीजिए। हे स्वामी, मैं आपके घर के छोटे से छोटे कार्य करने के लिए भी तैयार हूं। केवल आपके चरण कमलों के दर्शन करके
मैं इस भव सागर से पार हो जाऊंगा। ऐसा कहते हुए अंगद श्री राम के चरणों में गिर पड़े और विनती की, हे नाथ, अभी मुझे घर जाने को ना कहें। यह देखकर श्री राम का हृदय द्रवित हो गया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अंगद को उठाकर गले से लगा लिया, किंतु यह जानते हुए कि अंगद के लिए किष्किंधापुरी जाना ही उचित है, उन्होंने अपने गले का हार उतारकर उसे भेंट स्वरूप प्रदान किया और अपने परिधान और आभूषण देने के उपरांत उसे वापस जाने के लिए राजी कर लिया। श्री राम से विदा लेते समय अंगद बार बार इस आशा में पीछे मुड़कर देख रहे थे कि शायद प्रभु उसे वापस बुला लें। अपने भाइयों सहित भरत और हनुमान सभी अतिथियों को विदा करने के लिए स्वयं अयोध्या के बाहर तक छोड़ने आए। हनुमान ने सुग्रीव से कुछ और दिन के लिए अयोध्या रुककर श्री राम की सेवा करने की अनुमति मांगी। हनुमान ने अपनी सेवा से श्री राम के हृदय में अपने लिए जो विशेष स्थान बना लिया था, सुग्रीव उसे भली भांति जानते थे। इसलिए उन्होंने हनुमान की प्रार्थना पर खुशी खुशी अपनी सहमति दे दी। श्री राम के हृदय में हनुमान के लिए विशेष स्थान क्यों था? स्वामी रामदास जी कहते हैं कि हनुमान के कर्म पूर्ण रूप से उनकी भक्ति के अनुरूप थे। वे समझाते हैं कि हनुमान भक्ति योग अर्थात भक्ति का मार्ग और कर्म योग अर्थात निष्काम कर्म के मार्ग को जोड़ने वाली कड़ी हैं। वे प्रभु के प्रति अपने पावन प्रेम के फलस्वरूप किसी भी कार्य को पूरा करने की सामर्थ्य रखते हैं। जब वह राम नाम का जाप करते हैं तो उन्हें स्मरण रहता है कि वह कौन है, और जब प्रभु राम के नाम पर कार्य करते हैं तो उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं आ सकती। हनुमान की भांति सेवा करना यानी अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर देना भी भक्तिपूर्ण कार्य करने के समान है। हनुमान के लिए प्रत्येक कार्य अपने प्रियतम श्री राम के चरणों में पुष्प अर्पण करने का अवसर है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हनुमान से एक बार जब यह पूछा गया कि आज माह की कौन सी तिथि है, तो उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु ही मेरी नित्य तिथि हैं, मैं और किसी तिथि को महत्व नहीं देता। जब अंगद को पता चला कि हनुमान अभी अयोध्या में ही ठहरेंगे, तो वे हनुमान के पास आए और उनसे हाथ जोड़कर विनती की, प्रिय हनुमान, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम प्रभु राम के साथ यहीं रहोगे। मैं पूर्ण विनम्रता से तुमसे प्रार्थना करता हूं कि जब भी अवसर मिले प्रभु को मेरी याद दिलाते रहना। जब हनुमान ने वापस आकर प्रभु को यह संदेश दिया तो इसे सुनकर वे अति प्रेम मग्न हो गए। इसके उपरांत श्री राम ने निषादराज गुह को बुलवाया। उन्होंने उसे प्रसाद यानी आशीर्वाद स्वरूप उदार हृदय से मूल्यवान वस्त्र और आभूषण प्रदान करते हुए कहा, घर वापस जाओ और मेरे नाम का निरंतर जाप करते रहना। मन, वचन और कर्म से सदा धर्म के मार्ग पर चलना। प्रिय मित्र, तुम मेरे लिए मेरे भाई भरत के समान हो। मुझसे मिलने के लिए समय समय पर यहां आते रहना। गुह इन वचनों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी आंखें भर आईं और वह प्रभु राम के चरणों में गिर पड़ा। फिर प्रभु राम की छवि को हृदय में धारण करके वह अपने घर चला गया और अपने परिवार, मित्रों एवं संबंधियों सबके सम्मुख प्रभु राम का गुणगान करने लगा। राम राज्य। इस प्रकार श्री राम का शासन यानी राम राज्य प्रारंभ हो गया। कौशल के सिंहासन पर श्री राम के प्रतिष्ठित होते ही तीनों लोकों के दुखों का अंत हो गया। सभी अति प्रसन्न थे। श्री राम की कृपा के फलस्वरूप आपसी वैर विरोध और शत्रुता का अंत हो गया। प्रजा प्रसन्न थी क्योंकि वह वेदों द्वारा बताए गए मार्ग पर चल रही थी। अपने अपने धर्म को भलीभांति समझते हुए वे अपने दायित्वों का निर्वाह पूरी निष्ठा से कर रही थी। उन्हें भय, शोक या रोग कुछ भी नहीं सताते थे। सब परस्पर प्रेम करते थे और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित थे। लोग धर्म का, उसके चारों चरणों सत्य, शौच,
आंतरिक और बाहरी दोनों, दया और दान का पूर्णतया पालन करते थे। पाप का अंत हो गया। नर नारी प्रभु राम की भक्ति में लीन रहते थे, इसलिए वे सब मोक्ष के अधिकारी बन गए। सब निष्कपट, नेक, सदाचारी, बुद्धिमान और गुण संपन्न थे। वे दूसरों के गुणों का आदर करते थे और अपने लिए काम करने वालों के प्रति सदा कृतज्ञ रहते थे। वृक्ष हरे भरे, फल फूलों से लदे रहते थे। यहां तक कि पशु भी अपना मूल हिंसक स्वभाव भुलाकर मित्रवत हो गए थे। पक्षी सुरीले स्वरों में गाते थे और विभिन्न प्रकार के पशु वनों में निडर होकर प्रसन्नतापूर्वक विचरते थे। शीतल, मंद और सुगंधित बयार बहती थी और मधुमक्खियां मधु एकत्र करते समय मधुर गुंजार करती थीं। फसल भरपूर होती थी और पर्वतों की खानों से भांति भांति के रत्न प्राप्त होते थे। नदियों में शुद्ध, शीतल और स्वादिष्ट जल बहता था। सागर अपनी मर्यादा में रहते थे और लोगों के लिए अपने तट पर रत्न बिखेरा करते थे। श्री राम के राज्य में चंद्रमा अपनी किरणों से धरती को शीतलता प्रदान करता था। सूर्य आवश्यकतानुसार तपिश देता था और मेघ समय पर वर्षा करते थे। सब जगह नर नारी इकट्ठे बैठकर श्री राम के गुणों का गान करते थे। वे एक दूसरे को यह कहते हुए उत्साहित करते थे, प्रभु राम का भजन करो जो शरणागतों का पालन करते हैं। प्रभु राम को भजो जो भयंकर काल रूपी सर्प का नाश कर देते हैं। और जो उनकी निष्काम भाव से आराधना करते हैं, वे उनके मन से मैं मेरी के सब विचार दूर कर देते हैं। प्रभु राम की भक्ति करो जो लोभ और अज्ञान रूपी यानी मोह रूपी हिरणों के समूह को नष्ट करने वाले शिकारी के समान हैं। प्रभु राम उस सिंह के समान हैं जो मन में उत्पन्न होने वाले कामना रूपी हाथी को अपने वश में कर लेते हैं। श्री राम का भजन करो जो अपने भक्तों को सुख देते हैं, जो संशय और शोक रूपी घने अंधकार का नाश करने वाले सूर्य के समान हैं और उस अग्नि के समान हैं जो राक्षसों को भस्म कर देती है। सदैव जनक नंदिनी सीता के संग रहने वाले श्री राम की तुम आराधना क्यों नहीं करते? जन्म मरण के भय को मिटाने वाले प्रभु राम का भजन क्यों नहीं करते, जो विषय वासनाओं का इस प्रकार नाश कर देते हैं जैसे पाला मच्छरों के झुंड को नष्ट कर देता है। सदा एक रस रहने वाले अजन्मे और अविनाशी प्रभु को भजो जो ऋषि मुनियों को आनंद देने वाले, धरती का बोझ हरने वाले और तुलसीदास जी के मनोहर स्वामी हैं। प्रत्येक व्यक्ति श्री राम का उदाहरण देता था और उन्हें आदर्श मानकर जीवन के हर पहलू में उनका अनुकरण करने का प्रयत्न करता था। उनकी जीवन शैली, नेक आचरण, उदारता, दयालुता, निस्वार्थ भाव से सदा उचित का साथ देना, सबको न्याय दिलाने की तत्परता एवं पूर्णतया निष्कपट व्यवहार जनसाधारण के लिए उच्चतम नैतिक आचरण के उदाहरण और आदर्श बन गए। श्री राम के राज्यकाल में कौशल राज्य में व्याप्त न्याय तथा सुख संतोष के वातावरण का उल्लेख करने के लिए एक नई लोकोक्ति राम राज्य का प्रचलन आरंभ हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं, जब से श्री राम के प्रताप का सूर्य उदित हुआ तब से तीनों लोक दीप्तिमान हो गए। यह तेजोमय प्रकाश किन्हीं के लिए प्रसन्नता लेकर आया और किन्हीं के लिए दुख का कारण बना। जो दुखी हुए उनके बारे में मैं बताता हूं। सबसे पहले तो अज्ञानता की काली रात्रि का अंत हो गया। पाप रूपी उल्लू छिप गए। साथ ही काम, क्रोध आदि विषय वासनाओं की सफेद कुमुदिनियां मुरझा गईं। विभिन्न प्रकार के कर्म, गुण, काल और स्वभाव रूपी चकोर बेचैन हो गए। ईर्ष्या, मोह, अहंकार और मूर्खता रूपी चोरों की होशियारी भी किसी काम की न रही। दूसरी ओर बहुत से बुद्धिमत्ता और अध्यात्म ज्ञान के कमल धर्मपरायणता के सरोवरों में खिल रहे थे। सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक रूपी पक्षियों के सब दुख दूर हो गए। जब श्री राम के प्रताप का सूर्य मन को प्रकाशित करता है
तो ऊपर वर्णित गुण बढ़ते जाते हैं और बुरी वृत्तियां नष्ट होती जाती हैं। हमारा शरीर ही वह राज्य है जिसके हम स्वामी हैं। परंतु अच्छा यही होगा कि हम थोड़ा समय निकालकर अपने अंतर में झांक कर देखें कि वर्तमान में कौन इस पर शासन कर रहा है। क्या हमारे अंतर में प्रभु राम का राज्य है? हम किसकी आज्ञा में रह रहे हैं? क्या हम मन की सुनते हैं या परमात्मा की? कभी दया, प्रेम और उदारता हमारा मार्गदर्शन करते हैं और कभी हम स्वार्थ, अहंकार और ईर्ष्या के वश में हो जाते हैं। कभी हम सरलता और अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं तो कभी छल कपट और दुष्प्रवृत्तियां हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। हमारे राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला सम्राट कौन है? क्या वह हमारे जीवन पर उसी प्रकार शासन करता है जैसे श्री राम ने अपने राज्य पर किया? जैसा होगा राजा, वैसी ही होगी हमारे राज्य की दशा। जब हमारा मन परमात्मा की रजा में रहता है तो सब ओर सुख शांति होती है, और यही राम राज्य है। जब हम अपनी तृष्णाओं या दूसरों के प्रभाव में आकर मार्ग से भटक जाते हैं, तब एक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यही द्वंद्व भाव हमारे दुख का मूल कारण है। श्री राम के साथ विचार विमर्श। तुलसीदास जी श्री राम को जो सर्वोच्च पद देते हैं, उसकी पुष्टि इस प्रकरण द्वारा हो जाती है जब हम मुनि सनक और उनके तीनों भाइयों का श्री राम के प्रति सम्मान और भक्तिभाव देखते हैं। जगत के रचयिता ब्रह्मा के पुत्रों का इस संसार में भ्रमण करने का एकमात्र उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करना है, परंतु यहां वे स्वयं प्रभु राम की शरण और कृपा की याचना कर रहे हैं। एक दिन श्री राम अपने भाइयों और हनुमान सहित एक सुंदर उपवन में टहल रहे थे, जहां वृक्षों पर नई कोंपलें फूट रही थीं। उपयुक्त समय जानकर विख्यात मुनि सनक और उनके छोटे भाई सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने प्रभु से मिलने का निर्णय किया। वैदिक काल के ये श्रद्धेय मुनि सनकादिक के नाम से जाने जाते थे, जो देखने में तो बालक प्रतीत होते थे, परंतु वास्तव में काफी बड़ी उम्र के थे। उनकी एक ही इच्छा होती थी कि जहां कहीं भी श्री राम की लीलाओं और कथाओं का व्याख्यान हो रहा हो, वे वहां जाकर उसे सुनते थे। एक बार मुनिवर अगस्त्य ने उनको श्री राम की कई ज्ञानवर्धक कथाएं सुनाई थीं। परिणाम स्वरूप उनके हृदय में श्री राम के दर्शन करने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई और वे अयोध्या आ गए। इस पर टिप्पणी करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार लकड़ी के दो टुकड़ों को रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार जो राम कथा का श्रवण करते हैं, उनके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। जब श्री राम ने मुनिजनों को देखा तो उन्होंने सिर झुकाकर आदरपूर्वक प्रणाम किया और उनका स्वागत किया। उन्होंने अपना पीतांबर भूमि पर बिछाकर मुनिजनों को उस पर आसन ग्रहण करने की विनती की, लेकिन श्री राम के दर्शन पाकर मुनिजन प्रेम में इतने अधिक अभिभूत हो गए कि वे अपनी सुध बुध खो बैठे और पलक झपकाए बिना श्री राम को निहारते रहे। आखिरकार श्री राम ने शालीनतापूर्वक उनका हाथ पकड़कर उन्हें बैठाते हुए कहा, हे मुनीश्वरों, आज मैं धन्य हो गया हूं। आपके दर्शन मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आप जैसे संतों की संगति प्राप्त हुई है, जिनके मिलने से जन्म मरण का चक्र बिना प्रयास ही सहजता से टूट जाता है। केवल संतजन, कवि और ज्ञानी जन ही नहीं, अपितु वेद पुराण और सभी धर्मग्रंथ कहते हैं कि संतों की संगति से मुक्ति की प्राप्ति होती है, जबकि भोग विलासों में लिप्त लोगों की संगति पुनः जन्म मरण के चक्र में फंसा देती है। आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हरे दरस जाहि अघ खीसा। बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिन ही प्रयास होहि भव भंगा। संत संग अपबर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहीं संत कवि कोबिद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। श्री राम के वचनों को सुनकर मुनिजन बहुत आनंदित हो उठे
और वे श्री राम से विनती करने लगे, हे प्रभु, सदैव हमारी रक्षा कीजिए, हमें उन बंधनों से मुक्त कीजिए जो हमें प्रेम और घृणा जैसे द्वैत भाव तथा दुर्भाग्य, दुख और जन्म मरण के जाल में बांधते हैं। हमारे हृदय में वास कीजिए और हमारी वासनाओं और अहंकार का नाश कर दीजिए। हे परमानंद स्वरूप, कृपा निधान, सबके मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्री राम, हमें अपने प्रति प्रेम से परिपूर्ण विश्वास और अटूट भक्ति का दान दीजिए। हमें अपनी पवित्र भक्ति प्रदान कीजिए जो संसार के तीनों तापों और जन्म मरण के त्रास को नष्ट कर देती है। हे दीन बंधु, मन के द्वारा उत्पन्न होने वाली दारुण पीड़ा को दूर कीजिए और हमें निष्पक्ष होकर देखने की बुद्धि प्रदान कीजिए। आप तुच्छ कामनाओं, भय, ईर्ष्या और अन्य बुरे विकारों द्वारा उत्पन्न पीड़ा से लोगों को बचाने वाले हैं और विनम्रता, विवेक एवं वैराग जैसे सद्गुणों को धारण करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने वाले हैं। हे सम्राटों के शिरोमणि और पृथ्वी के भूषण, हमें वह भक्ति रूपी नौका प्रदान कीजिए जो हमें जन्म मरण के इस भव सागर से पार लगा दे। इतना कहकर वे मुनिवर प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को प्रस्थान कर गए। मुनिवर प्रभु राम से कुछ भी मांग सकते थे, परंतु प्रभु से सांसारिक वस्तुएं मांगना एक सम्राट से कौड़ी मांगने के समान है। प्रभु के प्रेमी प्रभु से मुक्ति या उच्च मंडलों में स्थान नहीं मांगते। उनका प्रेम तो केवल प्रेम के लिए ही होता है और उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। यदि वे मांगते भी हैं तो केवल प्रेम और भक्ति ही मांगते हैं। परमात्मा हमें बिना मांगे ही वह सब कुछ दे देता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। इन सब से ऊपर वह हमें प्रेम का सर्वोच्च खजाना प्रदान करता है, जिसके द्वारा हमारे अंतर में शांति और जागरूकता उत्पन्न हो जाती है। जब मुनिजन वहां से चले गए तो श्रीराम के छोटे भाई उनसे एक प्रश्न पूछना चाहते थे, परंतु वे पूछने में संकोच कर रहे थे। वे चुपके से हनुमान की ओर इशारा करके उन्हें प्रश्न पूछने के लिए मना रहे थे। यह सब श्रीराम से छिपा न रह सका और उन्होंने मुस्कुराते हुए हनुमान से कहा कि जो भी उनके मन में है वह उसे कह दें। हनुमान ने दोनों हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भरत आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, परंतु वे संकोच कर रहे हैं। श्री राम ने कहा, प्रिय हनुमान, तुम मेरा स्वभाव जानते हो। मेरे और भरत के बीच कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। श्री राम के प्रेम पूरित वचनों ने भरत के हृदय को छू लिया। उन्होंने शीश नवाया और कहा, हे प्रभु, वेद और पुराणों में संतों की महिमा का बखान किया गया है। आप भी उनके सद्गुणों की प्रशंसा करते हैं और उन पर अपना प्रेम बरसाते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि ऐसा क्या है जिसके कारण एक व्यक्ति संत और दूसरा असंत यानी दुष्ट माना जाता है? ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनके द्वारा दोनों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है? श्री राम ने उत्तर दिया, हे भ्राता, एक संत और एक दुष्ट व्यक्ति के कार्यों को एक कुल्हाड़ी के उदाहरण द्वारा बखूबी समझा जा सकता है। यद्यपि कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष को काटकर टुकड़े टुकड़े कर देती है, फिर भी चंदन का वृक्ष अपनी मोहक सुगंध से कुल्हाड़ी को महका देता है। इसी निस्वार्थता के कारण चंदन को संसार में ऊंचा दर्जा दिया जाता है और देवताओं के मस्तक पर सुशोभित होने का सम्मान प्राप्त होता है। दूसरी ओर दंड के रूप में कुल्हाड़ी के सिरे को आग में तपाकर हथौड़े से पीटा जाता है। संतजन इंद्रिय सुखों के प्रति उदासीन होते हैं और नेक एवं सदाचारी होते हैं। औरों की पीड़ा देखकर वे दुखी हो जाते हैं और दूसरों की प्रसन्नता देखकर वे खुश होते हैं। वे सबके प्रति समभाव रखते हैं और किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते। उनमें वैराग्य की भावना होती है और वे अहंकार एवं वासनाओं से मुक्त होते हैं। वे लोभ और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और प्रसन्नता एवं भय से ऊपर उठ चुके होते हैं।
हर प्रकार के भ्रम से मुक्त संत जन मन, वचन और कर्म से पूर्णतया मेरे प्रति समर्पित होते हैं। कामनाओं से मुक्त वे मेरे नाम का स्मरण करते हैं। उनमें शांति, विरक्ति, विनम्रता और आनंद का वास होता है। हे भ्राता, जिनमें ये सारे सद्गुण विद्यमान होते हैं, केवल वे ही सच्चे संत कहलाते हैं। ऐसे संतजन जो आलोचना और प्रशंसा को एक समान मानते हैं, जिनकी मेरे चरणों में प्रीति होती है, वास्तव में वे आनंद और सद्गुणों के धाम हैं और मुझे मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं। अब दुष्ट और अधम व्यक्तियों के लक्षणों के बारे में सुनो। भूल कर भी ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे केवल दुख की प्राप्ति होती है। जब ये दुष्ट दूसरों की धन संपत्ति देखते हैं तो उनका हृदय ईर्ष्या की आग में जलने लगता है। वे किसी की जब भी निंदा सुनते हैं तो वे ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं मानो उन्हें अचानक रास्ते में पड़ा कोई खजाना मिल गया हो। वे वासनाओं, अहंकार, क्रोध और लोभ से भरे होते हैं और क्रूर, कपटी, कुटिल तथा पापी होते हैं। वे बिना किसी कारण सबसे शत्रुता मोल लेते हैं और उनको भी हानि पहुंचाते हैं जो उनका हित चाहते हैं। जिस प्रकार एक मोर बहुत मधुर आवाज निकालता है, परंतु वह विषैले सर्पों का भक्षण करता है, ठीक उसी प्रकार दुष्ट लोग शहद जैसे मधुर वचन बोलते हैं, परंतु उनके हृदय बहुत कठोर होते हैं। लोभ ही उनके जीवन का सिद्धांत है। वे न तो अपने माता पिता और न ही अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं। उन्हें संतों की संगति और सत्संग, जहां प्रभु की चर्चा हो, अच्छे नहीं लगते। उन्होंने भेष तो साधुओं का धारण किया होता है, परंतु उनका हृदय पूरी तरह से पाखंड और कपट से भरा होता है। सतयुग और त्रेता युग में ऐसे कपटी लोग नहीं मिलेंगे। द्वापर युग में थोड़े से कपटी लोग होंगे, परंतु कलियुग में तो ऐसे लोगों की भरमार होगी। हे भ्राता, मैं तुमको वेद और पुराणों में वर्णित विचार स्पष्ट करता हूं कि परोपकार के समान कोई सद्गुण नहीं है और दूसरों को पीड़ा अर्थात दुख देने के समान अधमता नहीं है। ज्ञानीजन इसे समझते हैं। प्रभु की अनुकंपा से मनुष्य शरीर मिलने के पश्चात भी यदि कोई औरों को दुख पहुंचाए तो उसे जन्म मरण के चक्र का असीम दुख सहना पड़ता है। हे भ्राता, काल के रूप में मैं उन्हें उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देता हूं। हम परमात्मा और काल को सकारात्मक और नकारात्मक दो विरोधी शक्तियों के रूप में देखने के आदी हो चुके हैं, परंतु श्रीराम यह समझा रहे हैं कि काल केवल परमात्मा की एक रचना है। वह अपने आप में कोई शक्ति नहीं है। काल तो सिर्फ सौंपे गए कार्यों को पूरा कर रहा है। वह परमात्मा द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर ही न्याय करता है। ज्ञानीजन यह जानते हुए कि जन्म और मरण का चक्र अति दुखदायी है, वे इस संसार से अनासक्त हो जाते हैं। इसीलिए शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और ऋषि मुनि मेरी ही उपासना करते हैं। ये सब वे गुण हैं जो संतजनों तथा श्रेष्ठ जनों को दुष्ट एवं अधम लोगों से न्यारा करते हैं। जो व्यक्ति इन शिक्षाओं को समझकर उन्हें अपने जीवन में अपना लेता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। हे भ्राता, सुनो, माया ने अनेक प्रकार के सद्गुणों और अवगुणों की रचना की है। भलाई या बुद्धिमत्ता इसी में है कि इनसे ऊपर उठ जाए या फिर इन पर ध्यान न दिया जाए। जो व्यक्ति इन पर ध्यान देता है वह अज्ञानी है। स्वयं श्रीराम से ऐसा ज्ञान पाकर सारे भाई हर्षित हो गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक श्रीराम को बारंबार प्रणाम किया। हनुमान विशेष रूप से प्रफुल्लित थे। तत्पश्चात रघुकुल शिरोमणि अपने महल में चले गए। श्रीराम से संबंधित कथाओं के विषय में तुलसीदास जी कहते हैं, वे मुक्त संत महात्मा जिन्होंने परम ब्रह्म को पा लिया है, वे भी यशस्वी प्रभु की दिव्य हरि कथा को सुनने के लिए अपनी समाधि तक भंग कर देते हैं।
कितने कठोर हृदय वाले हैं वे लोग जो प्रभु से प्यार नहीं करते। श्री राम ने दुष्ट व्यक्तियों के जिन लक्षणों का वर्णन किया है, जब हम उन पर चिंतन करें तो शायद हम तुरंत यही सोचेंगे कि ये तो भयंकर अवगुण हैं, हम तो ऐसे नहीं हैं। हालांकि संसार में कुछ लोग हैं जो ऐसे बुरे विचार रखते हैं या बुरे कर्म करते हैं। थोड़ा और अधिक चिंतन करने पर पता लगता है कि यद्यपि हम श्री राम द्वारा वर्णन किए गए दुष्ट लोगों के समान नहीं हैं, परंतु क्या हम में से कोई ऐसा है जो यह दावा कर सके कि कभी भी, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही, उनमें से कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियां हम पर हावी नहीं होती? हम में से कुछ यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि श्री राम ने संतों के गुणों का जो वर्णन किया है, वैसा बन पाना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि यह लक्ष्य महान तो है, परंतु इसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। परंतु श्री राम ने अपने शिष्यों को यह दर्शाया है कि आदिकाल से संत महात्मा इस संसार में उदाहरण बनकर हमें यह सीख देने आते हैं कि हम भी उनके स्तर तक पहुंच सकते हैं, और वे हमें वहां पहुंचने का मार्ग भी दिखाते हैं। आनंद का मार्ग। मुक्ति के लिए क्या एक गुरु की आवश्यकता होती है? क्या हमें सदैव अपने गुरु की शिक्षाओं का आंख मूंदकर पालन करना चाहिए? हमारी भक्ति में परमात्मा को सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है? इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए श्री राम अयोध्या वासियों के लिए एक सभा आयोजित करते हैं। एक दिन श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मणों और अयोध्या वासियों को एक सभा के लिए अपने महल में आमंत्रित किया। जब सभी गणमान्य अतिथि पहुंच गए और सबने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया, तो श्री राम ने कहा, प्रिय नगरवासियों, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। जो बात मैं अब आप सबसे कहने जा रहा हूं, वह ना तो आपके प्रेमवश होने के कारण और ना ही अपने अधिकार के कारण कह रहा हूं। मैं आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा जो नीति के विरुद्ध हो। यदि मेरे वचनों से आप सहमत हों, तभी उन पर अमल करें। जो मेरी आज्ञा का पालन करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है और मुझे अति प्रिय है। परंतु फिर भी यदि मेरे कहे वचन आपको गलत या अनुचित प्रतीत हों, तो निर्भय होकर मुझे रोक देना। इसी तरह गौतम बुद्ध ने, जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म आधारित है, इसी भाव को प्रकट करते हुए एक बार कहा था, तुम किसी बात को केवल इसलिए मत स्वीकार करो क्योंकि यह बात रहस्योद्घाटन है। केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह परंपरागत है। केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह सुनी सुनाई बात है। केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह हमारे धर्म ग्रंथों के अनुकूल है। केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह तर्कसंगत है। ना ही केवल इसलिए स्वीकार करो कि तुम सोचते हो कि तुम्हें शिक्षा देने वाला एक सन्यासी है। श्री राम कहते हैं, बड़े ऊंचे भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिलता है। सभी धर्मग्रंथ यही बताते हैं कि यह मनुष्य जन्म देवताओं को भी अति दुर्लभ है। मनुष्य शरीर आध्यात्मिक उन्नति का साधन और मुक्ति का द्वार है। मनुष्य जन्म पाकर भी जो अपना भाग्य सुधारने का प्रयत्न नहीं करते, वे मृत्यु के बाद परलोक में भी दुख पाते हैं। तब वे व्यर्थ ही पछताते हैं और अपना सिर पीटते हैं। वे काल, कर्म और परमात्मा को मिथ्या दोष देते हैं। हे बंधुवर, मनुष्य जन्म का उद्देश्य इंद्रिय सुखों को भोगना नहीं है। स्वर्ग के सुख भी अस्थायी और क्षणिक होते हैं, जिनका अंत दुखदायी होता है। जो इंद्रिय सुखों के पीछे भागकर अपना मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवाते हैं, वे उन मूर्खों के समान हैं जो अमृत के स्थान पर विष ले लेते हैं। उस व्यक्ति को बुद्धिमान कौन कहेगा जो पारसमणि को छोड़कर गुंजा के दाने उठा लेता है। ध्यान दें कि घुंघची गुंजा यानी बेल, इसका बीज लाल रंग का होता है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा।
सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषयम मन देहि, पलटी सुधा ते सठ बिष लेहि। ताहि कबहूँ भल कहई न कोई, गुंजा ग्रहई परस मनि खोई। यह अमर और अविनाशी आत्मा 4 खानियों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाती रहती है। माया के जाल में फंसकर यह चारों ओर से काल, कर्म, स्वभाव और 3 गुणों से घिरी रहती है। किसी आत्मा पर कृपा करने के लिए परमात्मा को किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी वह दया करके आत्मा को मनुष्य जन्म बख्श देता है, जो उसे इस भवसागर से पार कराने के लिए असली नाव है। मेरी कृपा वह वायु है जो इसे आगे बढ़ने में सहायता करती है, जबकि सतगुरु वह समर्थ कर्णधार हैं जो दृढ़तापूर्वक इसे भवसागर से पार उतारते हैं। ध्यान दें कि सतगुरु को रामचरितमानस में सद्गुरु लिखा गया है, जिसका अर्थ एक सच्चा अर्थात सतगुरु, आध्यात्मिक शिक्षक यानी गुरु है, जो अपने शिष्यों को इस भवसागर से पार उतरने और परमपिता में लीन हो जाने का मार्ग दिखाते हैं। ये दुर्लभ साधन इसे सहज ही प्राप्त हो गए हैं, परंतु ये सब साधन उपलब्ध होने के पश्चात भी यदि कोई व्यक्ति जन्म मरण के भवसागर को पार नहीं करता, तो उससे बढ़कर मंदबुद्धि और कृतघ्न और कोई नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति वास्तव में अपनी ही आत्मा का हत्यारा होता है और उसके अनुसार अपने कर्मों का फल पाता है। श्री राम ने आगे कहा, हे बंधुवर, यदि तुम इस लोक और परलोक में भी सुखी रहना चाहते हो, तो ध्यानपूर्वक मेरे वचनों को सुनो और उन्हें भली भांति अपने हृदय में अंकित कर लो। धर्म ग्रंथ यह बताते हैं कि भक्ति का मार्ग सरल और आनंददायक है। ज्ञान का मार्ग घुमावदार, कठिन और अनेक बाधाओं से घिरा हुआ है। यह विषम मार्ग है और इस पर दृढ़ता से मन का टिकना असंभव है। एक व्यक्ति कठिन संघर्ष के पश्चात ज्ञान प्राप्त करने में सफल तो हो सकता है, परंतु यदि वह भक्ति से रहित है तो वह भी मुझे प्रिय नहीं है। श्री राम कहते हैं, इसके विपरीत भक्ति का मार्ग स्वतंत्र मार्ग है और सभी सुखों की खान है, परंतु किसी संत की संगति के बिना कोई इसे नहीं पा सकता। अनेक पुण्य और श्रेष्ठ कर्म किए बिना संत से मिलाप नहीं हो सकता। संतों की संगति पाकर ही आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहीं प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृति कर अंता। श्री राम कहते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें किसी प्रकार की योग साधना या यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, न ही तुम्हें प्रार्थनाएं करने की या फिर कोई तप या व्रत करने की आवश्यकता है। आवश्यक यह है कि तुम्हारा स्वभाव सरल और पवित्र होना चाहिए, बुरे विचारों और नकारात्मकता से मुक्त होना चाहिए, और जो कुछ भी तुम्हें मिले सदा उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को मेरा भक्त मानता है, परंतु फिर भी अपनी इच्छा पूर्ति हेतु दूसरों से आशा रखता है, तो क्या उसे मेरे प्रति निष्ठावान माना जा सकता है? इस चर्चा को और अधिक लंबा न करते हुए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि किस प्रकार के व्यवहार से मेरे भक्त मेरे हृदय को जीत लेते हैं। जो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते या किसी के प्रति मन में वैर नहीं रखते और जिन्हें किसी से कोई अपेक्षाएं या भय नहीं होता, ऐसे लोग हमेशा प्रसन्न और पूर्णतया संतुष्ट रहते हैं। उनके किसी कार्य में कोई स्वार्थ नहीं होता। वे अपने घर के प्रति आसक्त नहीं होते, उनमें अहंकार नहीं होता और वे पाप और क्रोध से मुक्त होते हैं।
वे निपुण और ज्ञानी होते हैं और उन्हें संतों की संगति हमेशा प्रिय होती है, चाहे इस संसार के सुख हों या स्वर्गों के। यहां तक कि मोक्ष प्राप्ति का आनंद भी उनके लिए घास के एक तिनके के समान है। वे निष्ठावान होते हैं, हठी या मूर्ख नहीं होते, और विवाद के सभी तर्क वितर्कों से दूर रहते हैं। वे मेरा गुणगान करते हुए मेरे नाम की भक्ति में लीन रहते हैं। सांसारिक बंधनों, अहंकार और मोह को त्याग कर वे एक ऐसे आनंद का अनुभव करते हैं जिसे केवल वे ही जानते हैं, क्योंकि वे परम आनंद स्वरूप परमात्मा से एक हो चुके होते हैं। साधु वासवानी जी कहते हैं, वह व्यक्ति धन्य है जो सत्य को अपना आदर्श, परमात्मा के सौंदर्य को अपना लक्ष्य, ज्ञान प्राप्ति को अपने जीवन का उद्देश्य, सेवा को अपना धर्म मान लेता है और जो प्रेम में अपने जीवन की सार्थकता पाता है। जिस प्रकार एक जहाज को कप्तान की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन की नाव को दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। नहीं तो वासनाओं, कामनाओं और लोभ की प्रचंड लहरों में यह नाव डूब सकती है। श्री राम के अमृत भरे वचनों को सुनकर वहां उपस्थित सभी सज्जनों का हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने दया के सागर श्री राम के चरणों में शीश नवाया और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता, गुरु एवं मित्र हैं और हमें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। आप हमारे इस भौतिक शरीर, हमारी धन संपत्ति, हमारे घर परिवार सभी की रक्षा करते हैं और हमारे सभी कष्टों को दूर करने वाले हैं। आपके सिवाय और कौन हमें ऐसी शिक्षा दे सकता है? निस्संदेह माता पिता भी हमें शिक्षा देते हैं, परंतु उसमें उनका अपना भी थोड़ा सा स्वार्थ निहित होता है। असुरों का वध करने वाले हे श्री राम, इस संसार में केवल आप और आपके भक्त ही ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से सभी की सहायता करते हैं। शेष सब स्वार्थ के मित्र हैं। सांसारिक मित्रों के मन में अपना स्वार्थ छिपा रहता है। वे स्वप्न में भी किसी के परमार्थ के विषय में नहीं सोच सकते। इन प्रेम भरे अमृत के समान मीठे वचनों को सुनकर श्री राम अति प्रसन्न हो गए और वहां उपस्थित सभी लोगों को अपने अपने घर लौटने से पूर्व अपना आशीर्वाद दिया। शिव जी ने पार्वती से कहा, अयोध्यावासी अति भाग्यशाली हैं जहां स्वयं रघुनाथ उनके राजा हैं, जो सत्य, ज्ञान और परम आनंद के मूर्त रूप हैं और वास्तव में स्वयं परमपिता परमात्मा ही हैं। पतरूल रिनपोचे कहते हैं, गुरु एक विशाल जहाज हैं जो हमें भवसागर से पार उतार देते हैं, जो इस परम मार्ग के सच्चे और सक्षम कर्णधार हैं। अमृत की वह वर्षा हैं जो आवेगों और कर्मों की अग्नि को शांत करती है। वे सूर्य और चंद्रमा हैं जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर देते हैं। वह पृथ्वी के समान अति धैर्यवान हैं। वह हर प्रकार की सहायता और प्रसन्नता के स्रोत कल्पवृक्ष के समान हैं। वह ऐसा उत्तम कलश हैं जो धर्म के खजाने से परिपूर्ण है। वह पारस मणि से भी बढ़कर सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। गुरु वह पिता और माता हैं जो सबसे एक समान प्रेम करते हैं।